सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया और आप सबका स्वागत करते हैं आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। आज का जो हमारा नया चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन विद इन 1 आवर कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चंस। आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पे। और आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी खत्म कर देंगे। ठीक है जी, ये वन शॉट में आपका चैप्टर रहेगा, इसका कोई भी दूसरा पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, वेटेज कम है, तो इसको आज हम खत्म कर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहली बात हम कंटेंट्स की देखेंगे, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम इंट्रोडक्शन की करेंगे। उसके बाद हमारे रहेंगे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम हमारे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि क्या है इसका, कि अगर मान लो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम और हमारे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल हेल्थ के बारे में भूल जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन, अगर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है तभी एक पर्सन को हम हेल्दी बोल सकते हैं। अगर वो फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशली उसका सबसे अच्छा बोलचाल है और बिहेवियर उसका सही है, तब ही एक आदमी को हम फिट बता सकते हैं या हेल्दी बता सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज आई थी। ऑब्वियसली बात, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज या प्लानिंग लेके आएंगे, उसी के बारे में बात की गई है। इंडिया वॉज द अमंग्स the first countries in the world to initiate the action plans to attain the reproductive health such as family planning programs in 1951। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, नीट में भी और यहाँ पे भी, सीबीएसई में भी। तो इंडिया एक पहली कंट्री थी जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई। अब फैमिली प्लानिंग इंडिया को लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्लान चाहिए था जो लोगों को अवेयर कर सके अबाउट इट। तो ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म करे गए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आए जो कि अवेयरनेस फैलाते थे ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीड में हमारे IgA प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये हम बात कर चुके हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पोस्ट नेटल केयर एंड द प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। इसमें एनजीओ का रोल आ जाता है। फिर हमारे पास बेनिफिट ऑफ स्मॉल साइज फैमिलीज आ जाता है। सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई स्कूल्स में। बेनिफिट ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद बर्थ कंट्रोल पे हमारे कुछ अवेयरनेस फैलाई गई। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई मेल और फीमेल चाइल्ड को। और सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। और STDs के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अवेयरनेस पे ये पूरा प्रोग्राम फिक्स था। तो अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अवर पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अराउंड 1.7%। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से हमारा 1.7% हमारे पास क्या था, ग्रोथ रेट था। अब रीजन क्या है इतनी जल्दी रैपिडली ग्रोथ होने का? डिक्लाइन इन डेथ रेट। अगर डेथ कम होगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो पॉपुलेशन का साइज है वो इंक्रीज करेगा। उसके बाद रैपिड डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगेन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। अब जैसे मान लो ये हमारा चार्ट है, तो ये जो बेस फॉर्म बना रहा है, तो इस फॉर्म में हमारे पास जो यंगस्टर्स थे जो एलिजिबल हैं उस एज में ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो वो ज्यादा थे। उसके बाद इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई और इम्प्रूव हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज दिखा। अब मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और हमारी जनता को अवेयर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए, जैसे कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विद स्लोगन्स। अभी स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्लोगन था? हम दो हमारे दो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट होने लगी। अर्बन कपल्स अडॉप्टिंग वन चाइल्ड नॉर्म, रेजिंग मैरिजेबल एज। हमने अब मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया। फीमेल्स के लिए इट इज 18 ईयर्स एंड मेल्स के लिए इट इज 21 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास स्मॉल फैमिलीज को कुछ इंसेंटिव्स दिए गए कि उनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए। ठीक है जी। उसके बाद बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है।
फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि हम कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या क्या मतलब, हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसके कुछ हमारे पास आइडियल फीचर्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे बात, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, कोई भी उसे यूज कर सके, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, कोई उसके या फिर बहुत कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, नो इंटरफेरेंस विद द लिबिडो और द एक्ट ऑफ कोइटस। जो इंटरकोर्स होता है उसके बीच में इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो दो प्रिंसिपल मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के। सबसे पहले बात नेचुरल, और उसके बाद हमने कुछ मिलावट कर दी तो वो है आर्टिफिशियल। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। नेचुरल के बारे में बात करें या फिर ट्रेडिशनल्स के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म्स। अगर एग और स्पर्म ही नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी और हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो चांसेस ऑफ फेलियर इसमें हाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मेथड देख लेते हैं, इसके तीन मेथड है नेचुरल के। सबसे पहली बात है पीरियोडिक एब्सटीनेंस। इसमें क्या होता है, कपल एब्सटेन या फिर अवॉइड करते हैं कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। अब क्यों? क्योंकि 14th डे हमारा क्या था, ओव्यूलेशन, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा होगा, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई, कि स्पर्म आके हमारे ओवम से मिल जाए तो हाई है उस इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कपल्स जो है वो अवॉइड करते हैं कोइटस को, इसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद विड्रॉल मेथड है हमारे पास, जिसको हम कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेगा पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट प्रायर टू इजैकुलेशन। पर इसमें वही बात है, हमारे पास चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, ठीक है। अब लैक्टेशन एमिनोरिया, एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमिनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल अप टू 6 मंथ्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द बाय द पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन हो गई, बेबी का बर्थ हो गया, उसके बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब उस दौरान हमारे पास जो हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस दौरान हमारी फॉलिकल्स बन नहीं पाते क्योंकि एफएसएच काम नहीं कर रहा होता है। तो एफएसएच अगर काम नहीं करेगा तो हमारे पास फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो हमारा ओवम नहीं होगा, और ओवम नहीं होगा तो हमारी कोई भी वहां पे मेंस्ट्रुएशन प्रेजेंट नहीं होगी। तो दैट इज अ सेफ पीरियड फॉर द इंटरकोर्स। इसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल कुछ मेथड्स हैं अब हमारे। बैरियर मेथड आएगा, स्पर्मिसाइडल जेलीज आएंगी, आईओडीज, ओरल पिल्स आएंगी, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स आएगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और लास्ट में हमारे पास सर्जिकल मेथड्स। अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बैरियर मेथड की। बैरियर मतलब रोक लगा देना। अगर ओवम स्पर्म से मिलेगा ही नहीं, फिजिकली हम उन्हें मिलने ही नहीं दे रहे, तो उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। सेल्फ इंसर्टेड होता है, इसमें कोई किसी नर्स की, किसी डॉक्टर की, किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ इंसर्टेड है एंड ऑफर प्राइवेसी टू द यूजर। कॉन्डम्स एंड इट्स टाइप्स, अगर कॉन्डम्स की बात करें उसके टाइप की, मेड अप ऑफ रबर एंड थिन लेटेक्स, ठीक है, किससे बनी होती है, रबर और थिन लेटेक्स से बनी होगी। डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स वोल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, ठीक है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं। रबर बैरियर्स दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, ये रीयूजेबल होती है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। कॉन्डम्स हमें रीयूज नहीं करनी चाहिए। रीयूजेबल हमारे क्या है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स। डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट नहीं होंगे, यूज्ड बाय द फीमेल्स ओनली, ठीक है जी। आगे बात करते हैं स्पर्मिसाइडल जेलीज और फॉर्म्स और क्रीम्स की बात कर लेते हैं, ये भी साथ ही यूज करते हैं हम, ठीक है। किल द स्पर्म्स बाय एसिडिक पीएच, इनका क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है तो स्पर्म्स को मार देता है, तो वहां पे हमारी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन रुक जाती है। यूज्ड अलोंग विद द बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। इंसर्टेड बाय, अब ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं वो स्पेशलाइज्ड पर्सन के साथ ही हम यूज कर सकते हैं। इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस। IUDs आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा वाइडली कौन सा यूज है, दैट इज IUDs, ओके ओके जी। इसके बारे में अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड IUDs हैं। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है हमारे पास लिपिस लूप, और इसका पैरामीटर क्या है, ये हार्मोन रिलीज करेंगे, कुछ हार्मोन रिलीजिंग है और कुछ कॉपर कोटेड आयोडीज हैं। अब इनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू में भी पूछेंगे आपसे नीट से और सीबीएसई में भी पूछे जाएंगे।
तो LNG-20, प्रोजेस्टेरेट, ये सारे हमारे क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है। कॉपर कोटेड हमारे CU7, मल्टीलोड 375, CUT। ठीक है जी। मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करेंगे, मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म। ठीक है जी। इम्प्लांटेशन के लिए हमने एनवायरमेंट ही बदल दिया, तो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं पॉसिबल। उसके बाद इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, फेगोसाइटोसिस मतलब डेथ, खा जाना। ठीक है। तो स्पर्म्स की जो है यूट्रस में हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस हो गया। सीयू आयंस, जो सीयू आयंस हो गए वो सप्रेस कर देगी स्पर्म्स की मोटिलिटी को। ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या OCP टैबलेट्स की बात कर लेते हैं। इसमें नॉन स्टेरॉइडल भी आती है और स्टेरॉइडल भी आती है। स्टेरॉइड मतलब कुछ हार्मोन्स हमने इसमें यूज कर रखे हैं। अब नॉन स्टेरॉइडल जो है हमारी, वो है सहेली। ठीक है। ये क्या करेगी, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन, अगेन ये इम्प्लांटेशन में हमारा रोक लगाएगी। इसकी डोसेज क्या है, इसकी डोसेज वंस अ वीक पिल है ये। और इफेक्टिवनेस की बात करें तो हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसकी मतलब इसकी बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। और हाई एफिशिएंसी है। इसके बाद स्टेरॉइडल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन अलोंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं होने दिया। 14th डे पे जो हमारा एग निकल रहा था वही नहीं हुआ। एंड इम्प्लांटेशन ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस दैट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ठीक है जी। pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within first 5 days of menstrual cycle। ठीक है। pills are very effective with less side effects and well accepted by the female। समझ में आ गया। सहेली जो है वो किसने प्रोड्यूस करी थी, डेवलप करी थी, CDRI। ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स आते हैं प्लेस्ड अंडर द स्किन, इम्प्लांट है, इम्प्लांट मतलब अंडर द स्किन। उसके बाद इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होगा। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है जी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आएंगे हमारे पास अगेन प्रोजेस्टेरोन अलोन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। आईओडीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इफेक्टिव विद 72 आवर्स ऑफ कोइटर, विद इन 72 आवर्स ये इफेक्टिव रहेंगी। यूज टू प्रिवेंट कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। ठीक है जी। सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड, ये है हमारा परमानेंट क्योर। ठीक है। पुअर रिवर्सिबिलिटी मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकता, अगर आपने एक बार सर्जरी करा ली तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। बट ये हाईली इफेक्टिव है। मोड ऑफ एक्शन इसका देखा तो ब्लॉक कर देगा गैमेट का ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई बार एग्जामिनर फॉर्मेशन लिख के दे देगा, तो वो फॉर्मेशन तो बनाएंगे पर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी होती है और वैसेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब से क्या आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब। अब इन फीमेल्स होगा। वास्ट से क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, वास्ट डिफरेंस, तो हमारे ये मेल्स में होगा। कट एंड टाई द फेलोपियन ट्यूब, कट एंड टाई द वास्ट डिफरेंस, इंसिशन इन एब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना, स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, हम चाहते हैं कि अबॉर्शन हो जाए। MTP, it is an intentional or voluntary termination of pregnancy before full term। MTP was legalized in India in 1971, year important है। 40 to 50 million MTPs are performed। ठीक है। जिसमें से 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है। अब अमीनो सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। अमीनो सिंथेसिस मतलब हमारी जो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी मदर है, ये हमारे पास क्या है, फीटस बैठा है अंदर, तो इसके सराउंडिंग एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके सराउंडिंग एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इस फ्लूइड की उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, हमारे बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर इसका सेक्स हम पता कर सकते हैं। तो ये एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं इसको। एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड, टेक्निक यूज्ड टू चेक फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। ये बैन कर दिया गया टेक्निक इन इंडिया टू प्रिवेंट द फीमेल फर्टिसाइड, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन, वही बात है, इंडिया में क्या हो रहा था, अगर फीमेल चाइल्ड पता चल गई तो उसको अबॉर्ट करवा देते थे। ठीक है जी। तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। When can MTB be performed? अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर रेप के द्वारा, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कैजुअल अनप्रोटेक्टिव अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो हम MTB को परफॉर्म कर सकते हैं। इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड हार्म द मदर और फीटस, अगर
ऐसी प्रेगनेंसी है जिससे मदर और फीटस दोनों को हार्म हो सकता है, तो उस केस में हम एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंटेंशन बिहाइंड एमटीपी अमेंडमेंट 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इंटेंशन क्या थी? रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। एमटीपीज आर सेफ अप टू 12 वीक। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वहां तक वो सेफ है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी। एमनियोसेंटेसिस एंड एमटीपी हैव बीन मिसयूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ठीक है जी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, इसका मतलब है ऑल्टरनेट नेम है इसके वेनरल डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशंस। हाई हाई वल्नरेबिलिटी, रिस्क ग्रुप क्या है 15 to 24, क्योंकि यही वो रिप्रोडक्टिव एज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में हमारे एग्जांपल्स है गोनोरिया, साइफिल्स। प्रोटोजोआ में हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस। वायरल में हमारे पास जेनेटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल वर्ड्स एंड एड्स। बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, ये कंप्लीटली क्योरेबल है। पर वायरसेस में जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इनके थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये क्योरेबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस की। अर्ली अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो सिम्टम्स क्या आएंगे? इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन होगा। अगर लेट डिटेक्शन कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा, अबॉर्शंस होंगी, स्टिल बर्थ होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या फिर इनफर्टिलिटी हमारे पास वहां पे होगी। ठीक है जी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ट्रांसमिट करते हैं? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं हम? अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर से हमारा सेक्स को अवॉइड करो। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस। ठीक है जी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की बात करें यदि हम, तो इनफर्टिलिटी अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलिशन। अब इसका मतलब है अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में अगर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज नहीं मिल रही तो उस बात को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, डिसीजेस भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, कॉन्जेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल। इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम कुड बी विद आइदर द मेल और फीमेल। अब हमेशा क्या होता है, फीमेल को हम दोष दे देते हैं, तो पर ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल दोनों की किसी की वजह से हो सकता है। ठीक है। इन इंडिया फीमेल इज ब्लेम्ड ओपन देन मेल फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। उसके बाद ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंसीव नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। इन विट्रो का मतलब क्या है? शरीर के बाहर। ठीक है। हमने बाहर अपनी लेबोरेटरी में क्या किया? फेवरेबल कंडीशंस वहां पे सेटअप कर दी जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फेवरेबल कंडीशन से वो मैच करे। ठीक है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी? आउटसाइड द बॉडी इन स्टिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी। ठीक है। इन विवो क्या है? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अंदर ही हो रहा है। इसमें क्या है? कैन फीमा प्रोड्यूस ओवा? हाँ, बना तो सकती है पर इसमें नहीं बना सकती। ठीक है। इसमें नहीं बना सकती, बाहर से हमें लेना पड़ेगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर, यस, इसमें नो। एग्जाम्पल क्या है इसके? जिफ्ट, आईयूटी और आईसीएसआई। इसके हैं गिफ्ट, एआई, आईयूआई। इनके बारे में भी बात करेंगे हम। अदर डिटेल्स ऑफ आर्ट देख लेते हैं एक बार। आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या करते हैं हम? स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देते हैं हमारे एग में डायरेक्टली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो सीमन इंट्रोड्यूस इन द वेजाइना ऑफ द यूट्रस। ठीक है। अगर लो स्पर्म काउंट है तो उस केस में हम, या फिर इनएबिलिटी है मेल की टू इंसेमिनेट इन द फीमेल, तो उस केस में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। गिफ्ट की बात करें तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो, गैमेट होगा, ये बात याद रखनी है, अगर गैमेट हुआ तो उसको कहां पे इंसर्ट करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। क्योंकि उसकी डेवलपमेंट होनी है अभी। और अगर हमारा एम्ब्रियो बन चुका है तो वो कहां पे जाएगा? हमारे यूट्रस में। वो इम्प्लांट होगा किसमें? यूट्रस में। ये बात याद रखने की है। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। अब साइट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर। अगर 8 तक ब्लास्टोमियर है तो वो कहां जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गए तो जाएगा यूट्रस में। इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स होते हैं इन्वॉल्विंग टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम वैसे कपल्स को एक हेल्प कर सकते हैं या फिर एक उनको गिफ्ट दे सकते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाए।
तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी के, फिर इसको खत्म करेंगे। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? क्या मैंने बताया था अभी पहले पेज पे, दूसरे पेज पे यही था कि डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और हमारे पास पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज बढ़ गए हैं। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जस्टिफाइड? गिव रीजन। देखो जस्टिफाइड तो है, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें कुछ ऐसे मेथड चाहिए, ठीक है। वैसे हमें अवेयरनेस भी चाहिए, एजुकेट करें पीपल इस बारे में, पर हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी चाहिए। इसके बाद रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। व्हाई? देखो गोनेड्स का ऑप्शन वही है, सर्जिकल मेथड। अब आप उसको रिवर्सिबिलिटी की बहुत, मतलब उसकी एफिशिएंसी ठीक है, पर रिवर्स नहीं कर सकते आप उसको, तो इस कारण हमारे पास ये ऑप्शन नहीं कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड। अगर ये बैन नेसेसरी था, देखो वही बात है, बैन क्यों किया? क्योंकि फीमेल फेटिसाइड बढ़ रहा था, हम पहले ही सेक्स डिटरमाइन करके फीमेल को मार देते थे, तो ये जरूरी तो था ऑब्वियसली, ठीक है। सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इन फर्टाइल कपल, ये भी मैंने बताया, आर्ट, ठीक है। गैमेट इंट्राफेलोपियन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। A national approach to build up reproductive health society was taken up in our country in 1951 था, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर्स हैज बीन टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज? तो अभी मैंने बताया सेक्स विद अननोन पार्टनर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, ठीक है। एजुकेशन और काउंसलिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। अबॉर्शन कुड हेल्प स्पॉन्टेनियसली टू, नहीं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट इज favorable for the abortions. Infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities and defect in the female. गलत है, बिल्कुल गलत है, दोनों में किसी में भी हो सकता है, ठीक है। Complete lactation could help in the natural method of contraception, हाँ kind of, ठीक है। तो creating awareness about sex related aspect is an effective method to improve reproductive health. Awareness, obviously awareness बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब ये कुछ करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, देखो मैंने बताया था वहां पे, फॉर्मेशन नहीं ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने करेक्ट कर दिया। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये ऑल है। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, नहीं जी, हमारे पास एड्स है, हेपेटाइटिस बी है जो क्योर नहीं कर सकते। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर अमंग द रूरल, नहीं, अर्बन, ठीक है, क्योंकि अर्बन में थोड़ी ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा अवेयरनेस है। इन ईटिंग टेक्निक्स एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, नहीं जी, नहीं जी। अप टू 8 वाले कहाँ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब जाएंगे, और 8 के बाद वाले कहाँ जाएंगे? हमारे यूट्रस में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म, इंजेक्ट का आ गया तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है जी। इंक्रीज आईएमआर एंड डिक्रीज एमएमआर ऑन द पॉपुलेशन विल कोस्ट cause rapid increase in growth result in the decline growth, हाँ यही आंसर है इसका, ठीक है जी। इंटेंसली लैक्टिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, क्यों कंसीव नहीं करती? क्योंकि वहां पे प्रोलैक्टिन और हमारे जो गोनेडो प्रोलैक्टिन और गोनेडोट्रोफिन होते हैं, एफएसएच और एलएच, इनका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स नहीं बन पाते, तो सप्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोफिन, ठीक, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए आपके लिए। तो इसी के साथ हम ये यूनिट भी खत्म करते हैं और ये चैप्टर भी खत्म करते हैं रिप्रोडक्शन वाला। कल हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और आगे वाला हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूलर बेसिस और एवोल्यूशन वाली यूनिट हम शुरू करेंगे। तो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो सारी चीजों को, मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है सब कुछ, ठीक है। मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रही हूँ, तो दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, और कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हसल करते रहे। जय हिंद, जय भारत।